गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज है 30 दिसंबर गुरुवार और मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज़ हिंदी के इस चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब कभी भी हम ऐसी क्वालिटी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, मास्क पहनने को लेकर हु सख्त, जारी की नई गाइडलाइंस। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने बुधवार को इन इलाकों के लिए सख्त निर्देशावली जारी किया है जहां कोविड-19 के संक्रमण मामले सबसे अधिक है। इसके अनुसार जहां पर वेंटिलेशन कम है वहां पर मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग 3 फीट से कम हो तो ज़रूर मास्क पहने और भीड़ भाड़ भरी इलाकों से बचें। यह जानकारी WHO के प्रवक्ता मार्गरेटा हैरिस ने दिया है। नंबर 2, कांग्रेस का आरोप। केंद्र सरकार ने बैठक पर किसानों की आंखों में धूल झोंका। मंगलवार को केंद्र सरकार के साथ हुई किसानों की बैठक को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों संगठन के साथ इस मीटिंग के आड़ में धोखा दिया है। उन्होंने कहा उनको लगता था कि सरकार मीटिंग के जरिए किसानों की पुकार सुनेगी और 3 कृषि विरोधी कानूनों को खत्म करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यह बात कांग्रेस के प्रवक्ता रणबीर सुरजेवाला ने कहा है। नंबर 3, रेहा चक्रवर्ती के भाई सौभिक चक्रवर्ती को लगभग 3 महीने के बाद जमानत मिली। आखिरकार रेहा चक्रवर्ती के भाई सौभिक चक्रवर्ती को लगभग 3 महीने के बाद मिली है जमानत। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुख्य आरोपी रिया के भाई सौभिक चक्रवर्ती को विशेष नारकोटिक्स अदालत ने जमानत दे दी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया और सौभिक को ड्रग्स के केस में गिरफ्तार किया था। रिया को लगभग 1 महीने जेल में रहने के बाद अक्टूबर में जमानत मिली थी और उनके भाई को अब 3 महीने के बाद जेल में रहने के बाद जमानत मिली है। नंबर 4, फाइजर की कोविड वैक्सीन अगले सप्ताह से ब्रिटेन में उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री। कोरोना वायरस महामारी के मार झेल रहे ब्रिटेन के लोगों की बड़ी खुशखबरी मिली है। ब्रिटेन ने बुधवार को फाइजर और उसके जर्मन पार्टनर बायो मार्केटिंग को कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक इसे अगले सप्ताह में देश भर उपलब्ध कराया जाएगा। फाइजर के मुताबिक वैक्सीन 65 साल से अधिक उम्र के लोगों से 94% का प्रभावी है। फाइजर की कोरोना वैक्सीन को पूरी तरह से मंजूरी देने वाला ब्रिटेन पहला देश बन गया है। यह बात प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया है। नंबर 5, भारत चीन तनाव के चलते एंड ग्रुप पेटीएम में अपनी 30% हिस्सेदार बेचने पर कर रहा है विचार। चीन के एंड ग्रुप भारतीय डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम में अपनी 30% हिस्सेदारी को बेचने पर विचार कर रहा है। भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति में यह बात सामने आई है। नंबर 6, जापान की जनता को होगा मुफ्त वैक्सीनेशन। यहाँ का संसद में बिल हुआ पारित। पिछले साल 2019 के अंत में शुरू हुए नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए शुरू हो गई संभावना जताई जा रही थी। 2020 के अंत तक वैक्सीन विकसित कर लिया जाएगा। कोविड वैक्सीन फाइजर के इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश ब्रिटेन है। इसके साथ ही ब्रिटेन के देश में अगले सप्ताह की शुरुआत में वैक्सीन के रिलीज करने का ऐलान किया गया है। बुधवार को जापान में एक कानून पारित किया गया है कि जिसके तहत यहां के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। नंबर 7, वीजा पर नए प्रतिबंधों को अमेरिका के अदालत ने किया खारिज। भारतीय प्रवासियों को राहत। वीजा के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी अदालत ने 2 ऐसे नियमों को पूरी तरह समाप्त करने का आदेश दिया है जो हर साल प्रवासी मजदूरों के लिए जारी होने वाली वीजा की संख्या को कम करने और वेतन की संबंध में थे। इस नियम से भारतीय प्रवासियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। नंबर 8, RBI की एमपीसी की बैठक शुरू। जाने ब्याज दरों में क्या होगी कटौती। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की एमपीसी की बैठक बुधवार को प्रारंभ हो गई। एमपीसी की 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक का आगाज इन संभावनाओं के बीच में हुआ है कि केंद्रीय बैंक बढ़ती महंगाई दर को देखते हुए प्रमुख नीतिगत दरों का यथावत रख सकता है और ब्याज की दरों की कटौती होगी या नहीं इसमें फैसला हो सकता है। नंबर 9, आज से महंगा हो गया है आपका रसोई गैस सिलेंडर। जानिए कितने बड़े हैं दाम।
देश भर में बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने रसोई गैस की रेट्स में इजाफा कर दिया है। CNBC आवाज़ में मिली जानकारी के मुताबिक आज से आपका रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो जाएगा। नंबर 10, मौसम विभाग ने चक्रवात बुरेवी को लेकर केरल के कई जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। चक्रवात निवार के बाद केरल और तमिलनाडु एक और चक्रवात बुरेवी का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में गहरा दबाव के क्षेत्र बन रहा है। इसके चक्रवाती तूफान के बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। भारत के मौसम विभाग ने यह चेतावनी जारी की है कि बुधवार की शाम या रात तक चक्रवाती तूफान श्रीलंका तट के पार हो जाएगा और 4 दिसंबर की सुबह कन्याकुमारी और दक्षिण तमिलनाडु को पार करने की उम्मीद है। नंबर 11, मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के भारतीय अर्थव्यवस्था में होगी सकारात्मक वृद्धि। नीति आयोग के उपाध्यक्ष। भारतीय अर्थव्यवस्था अब कोरोना वायरस महामारी के कारण आई गिरावट से उभर रही है और चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में यह वृद्धि को रास्ते पर होगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बुधवार को यह बात कही है। नंबर 12, 3 दशक के बाद चीन ने भारत से की है चावल की खरीद। लद्दाख गतिरोध के बाद पहला मौका। 3 दशक के बाद चीन ने भारत से चावल की खरीद की है। रिपोर्ट के अनुसार चीन हर वर्ष भारत से करीब 40 लाख टन चावल खरीदता था, लेकिन हाल ही में भारत और चीन के बीच हुए तनाव के देखते यह ऑर्डर देना बंद हो चुका था। लेकिन फिर से चाइना ने इंडिया के एक्सपोर्टर से 1 लाख टन की चावल की खरीद की मांग की है। नंबर 13, कोरोना के बढ़ते दर। 24 घंटों में भारत में कोरोना के कुल 36,604 मामले सामने आए हैं, जिनमें 501 लोगों की मौत हुई है। भारत में यह आंकड़ा कुल 95 लाख से पार हो गया है। नंबर 14, टीम इंडिया ने कैनबेरा में कंगारू को किया चित। तीसरा वनडे 13 रन से जीता। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के थर्ड ओडीआई में भारत ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को 13 रन से हरा दिया है। इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की थी, जिसमें उन्होंने 303 रन का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 289 पर ऑल आउट हो गई है। नंबर 15, विराट कोहली का और एक विश्व रिकॉर्ड। कैनबेरा में खेले गए तृतीय एक दिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ विराट कोहली ने अपना एक दिवसीय 12,000 रन पूरे किए, जो सबसे तेज है, जिसका रिकॉर्ड पहले इंडिया के सचिन तेंदुलकर के पास था। उन्होंने 309 मैच में यह रिकॉर्ड अर्जित किया था।